Reverend Rana Khan. Thank you, Zainab. Thank you, Ali Saab. Was born and raised in Vihari, a small town in southern Punjab in Pakistan, and trained for the priesthood in Karachi. और वहाँ पे इन्होंने अपनी वो थीसिस की थी जो आज का मौजू है, साधु सुंदर सिंह, Christian saint of the 19th century, if I remember correctly, and worked for 10 years in the diocese of Lahore in both urban and rural parishes. He was invited by the very famous then Archbishop of Canterbury, Dr. Rowan Williams, जो कि बहुत ही ख़ास शख्स हैं, हर कोई उनकी तारीफ़ करता है चाहे जिस भी फेथ से हो, to join the team at Lambeth Palace and move with his family to the UK. He is married to Mosina and they have 3 sons. अब जहाँ पे है, Rana Saab was inducted in May 2017 as rector of ये जो है वेल्स में चर्च है, पता नहीं प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो ये मुख्तसर सा तारुफ है जी। बहुत मेहरबानी तैमूर साहब। कई दफ़ा इत्तफाकात के पीछे भी कोई कहानी होती है, वो कई दफ़ा समझ आ जाती है, कई दफ़ा नहीं समझ आती। ना समझ आए तो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे मैं पर्सनली आई डोंट बिलीव सो मच इन कोइंसिडेंस। एवरी इंसिडेंट हैज अ रीज़न, वेदर वी नो और वी डोंट नो। समटाइम वी नो, तो उसमें हम रीजन को लेकर तो आसानी से नतीजे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हम नतीजे पे नहीं पहुंचते तो मेरा ख्याल है कि हम खुदा के ज़्यादा शुक्रगुजार होते हैं कि जिस वजह से भी ये अच्छे हादसा जिंदगी में हमारे रूनुमा होते हैं। मुझे वो सारी चीज़ें याद हैं, किस तरीके से हमारा सिर्फ ज़ाती मुलाकात, मिलना जुलना, फिर वो इकट्ठे मिलकर काम करना और फिर और कई लोगों को उस हल्का अहबाब में दाखिल करवाना, ये एक अच्छा जिंदगी का वक्त था जो हमने इकट्ठे गुजारा। आपने जो मौजू मुझे दिया बातचीत करने के लिए, साधु सुंदर सिंह के हवाले से थोड़ी सी बातचीत करूं। उनकी शख्सियत के मुतल्लिक बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जस्ट इंटरेस्ट के लिए कि probably he is the most famous Christian from Indian subcontinent। अगर आप उनको गूगल पे जाएं या जो बुक्स उनके ऊपर लिखी गई हैं या रिसर्च की है, सो मच सो कि एप्पल के अंदर उनके ऊपर एक ऐप है साधु सुंदर सिंह के ऊपर। उनकी किताबें जो हैं वो अभी भी पढ़ी जाती हैं, और पाकिस्तान में वारिस फिरोजपुर रोड पर एक पब्लिशिंग हाउस है, बहुत पुराना, कोई 70-80 साल पुराना पब्लिशिंग हाउस है, क्रिश्चियन पब्लिशिंग हाउस। उसको कहते हैं क्रिश्चियन मसीही अशात खाना। वो उनकी बुक्स को पब्लिश करते हैं आजकल पाकिस्तान में। जब वो किताबों को, किसी भी किताब को पब्लिश कर लें तो उनकी रीप्रिंटिंग के लिए कमेटी जब दोबारा डिस्कस करती है कि ये किताब क्यों दोबारा रीप्रिंट करनी चाहिए, इसकी मार्केट में क्या मांग है क्या नहीं, साधु सुंदर सिंह की किताबें उन चंद किताबों में से हैं जो बोर्ड हर साल डिस्कस नहीं करता। वो स्टाफ की अब प्रोगेटिव है, जब खत्म हो जाए तो खुद ही छपवा लें, क्योंकि उनको पता है कि ये किताब बिकनी है। उनकी किताबें बड़ी सादा जुबान में लिखी गई हैं, कहानियों की शक्ल में लिखी गई हैं, पैराबल्स की शक्ल में लिखी गई हैं, और जिंदगी के बड़े गहरे भेद जिनको शायद इंसान बड़ी तगोदाव के साथ भी नहीं समझ सकता, उनके ऊपर उन्होंने रोशनी डालने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर उनकी एक छोटी सी किताब रिलीजन एंड रियलिटी, वो उनकी अपनी ही जिंदगी में दुनिया की 56 से ज्यादा जुबानों में तर्जुमा हो चुकी थी। और इस तरीके से क्या आप मुझे देख रहे हैं? तो साधु सुंदर सिंह के हवाले से एक दो बातें जो आपको किताबों में अगर बाद में लोग रिसर्च करना चाहें तो यकीनन उनको मिल सकेंगी। इनका जैसे नाम है, साधु एक किस्म का इंडियन फकीर लोगों को टाइटल दिया जाता है, तो ये खैर इनका नाम का हिस्सा तो नहीं था, ये तो बाद में लोगों ने इनको ये टाइटल दिया साधु, क्योंकि वो इंतहाई सादा इंसान थे अपने पहनने में, खाने में, मिलने जुलने में, बात करने में और हर लिहाज से, इसलिए उनको साधु का टाइटल लोगों ने उनको साधु कहा। उनका नाम जो उनके माँ बाप ने रखा वो था सुंदर सिंह।
और उनके बाप का नाम शेर सिंह था। ये इंडिया में पंजाब के ज़िला गुरदासपुर के करीब इनका गाँव था। वहाँ पर ये 3 सितंबर 1889 में पैदा हुए, 1889 में 3 सितंबर को। और ये अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। और इनकी जो वालिदा थी, अक्सर उस दौर की सिख ख़वातीन की तरह ये अपने गुरुद्वारा जाना और मज़हब के साथ राब्ता रखना और अपने मोहल्ले में लोगों के साथ मिलना-जुलना, इस तरह के कामों में थी। और शेर सिंह काफ़ी बड़े ज़िम्मेदारों में शुमार होते थे, काफ़ी बड़े ज़िम्मेदार थे, अच्छे अमीर आदमी थे। और वो एक कल्चरल टिपिकल पंजाबी लैंडलॉर्ड की तरह ज़्यादा आदमियों में बाहर टाइम गुज़ारना, बया पंचायत और इस तरह की चीज़ों में। तो ये छोटा बेटा, सबसे छोटा फैमिली में बच्चा होने की वजह से माँ के साथ काफ़ी अटैच थे। इनके गाँव के अंदर उस दौर में 1889 से कुछ अरसा पहले ही प्रेस्बिटेरियन क्रिश्चियंस ने एक मिशनरी प्राइमरी स्कूल खोला था, जहाँ पर अक्सर बच्चे वहीं पर जाते थे। साधु सुंदर सिंह और इनके बहन भाई और दूसरे लोग गाँव के, वो भी उसी स्कूल में जाते थे। वहाँ पर उस दौर में मज़हबी तालीम जो थी, यानी कि बाइबल लाज़मी पढ़ाई जाती थी। और उसका मिशनरीज़ का एक मकसद ये भी था कि किसी तरीके से हम बाइबल के मुतालिक इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करें। और साधु सुंदर सिंह को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। इनकी माँ, वो बड़ी मॉडरेट औरत थी। वो हर मज़हब के साधु या फ़कीर आदमी के पास या किसी दुआ करने वाले आदमी के पास जाती थी अपने ख़ानदान के लिए, दुआ करवाने के लिए। चूँकि ये साधु सुंदर सिंह छोटा बच्चा था, अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था, तो उन्होंने जहाँ भी जाना इसको साथ ले जाना। तो ही अकम्पनीड विद हर मदर, उनकी ज़्यादा जहाँ भी वो पिलग्रिम के लिए जाती, किसी दूसरे गाँव में, कहीं लंबे सफ़र में सहेलियों के साथ कि फलाँ गुरुद्वारे में जाते हैं, फलाँ जगह पर कोई बड़ा दुआ करने वाला आदमी है, उसके पास जाते हैं। तो ये अक्सर साथ उनके साथ जाते थे। और वो अक्सर अपने बेटे के लिए ये दुआ किया करती थी कि भगत जी या जो भी कोई अल्लाह वाला आदमी मिलता है, इसके लिए दुआ करें कि ये साधु बन जाए। ये बस अल्लाह लोग सब खुदा पे अपनी ज़िंदगी गुज़ारे। ही हैड एब्सोल्यूटली नो आइडिया वेदर ही विल बिकम क्रिश्चियन, लेकिन वो तो अपने सिख मज़हब के हिसाब से ये सारी बातचीत करती थी। और यकीनन जो एसोनिस्ट के आपके यहाँ पर साथी हैं, इन्होंने ज़्यादा रिसर्च मुझसे की होगी, बल्कि इनको ज़्यादा मौके होते हैं कि सिख रिलिजन जो होता है, सिख रिलिजन अपनी थियोलॉजी में, मैं सिखों की और उनके दूसरे लोगों के साथ पॉलिटिकल टेंशन की बात नहीं कर रहा, मैं रिलिजन की बात कर रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर एब्सॉर्बिडिटी है और बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन है दूसरे रिलिजन के बारे में। इसी वजह से शायद जब गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी गई थी, तो मियाँ मीर साहब को बुलाया गया था कि आप इसकी बुनियाद रखें। क्योंकि शायद ही किसी मज़हब के अंदर इतनी लचक और इस तरह की चीज़ होगी कि अपने मुक़द्दस तरीन मुकाम की संग बुनियाद रखने के लिए वो किसी ऐसे को बुलाएँ जो मुख्तलिफ मज़हब से हो। शायद उनके लिए दूसरे मज़हब का कोई वजूद ही नहीं था। उनके लिए शायद यही तसव्वुर था कि हम सब एक ही हैं और एक ही की इबादत करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट उस दौर में सिखों में बहुत ज़्यादा आम था, लेकिन ख़ास तौर से उनकी वालिदा जो थी, वो इस कॉन्सेप्ट को बड़ी गहराई से समझती थी। उन्होंने इस चीज़ को अपने बेटे के अंदर इंडोक्ट्रिन करने की कोशिश की। जब उनकी डेथ हुई तो साधु सुंदर सिंह अभी छोटे ही थे, कोई तकरीबन 12-14 साल के थे जब उनकी माँ की डेथ हो गई, तो वो प्राइमरी स्कूल में थे। एक दफ़ा उन्होंने क्या किया, स्कूल में जो उनको पढ़ने के लिए दिए जाते थे किताबें, उनके अंदर इंजील का नुस्खा भी होता था, इंजील भी होती थी। तो वो साधु सुंदर सिंह इंजील अपने घर में लेकर आए और वो बड़े परेशान थे, अपनी माँ की डेथ हो गई और दूसरे ये गैर मुल्की लोग हैं, ये अमेरिकन और ब्रिटिश, ये हमें अपने मज़हब की तरफ माइल कर रहे हैं। इस तरह की सोच भी उनके ज़हन में थी। उन्होंने क्या किया, बड़े गुस्से में अपने घर के सहन में आग जलाई और उस आग में इंजील के उस नुस्खे को डाल दिया। और माँ की उनकी डेथ हो चुकी थी। रात को वो बड़े परेशान थे, सारी रात ना सो सके, क्योंकि ये तालीम उनकी माँ की नहीं थी। ऐसी तालीम उनको कहीं से मिली भी नहीं थी। ये तो एक अपनी ही उनकी ज़ात का पैदा किया हुआ गुस्सा था। जिस गुस्से में नफ़रत का इज़हार करते हुए उन्होंने उनके क्रिश्चियंस की इस किताब को जला दिया। अब किताब को जलाने के बाद वो खुद अंदर से जलने लगे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी कि ये मैंने क्या किया?
शायद मैंने अपनी माँ की रूह को तड़पाया, उसने तो सबका एहतराम करना सिखाया था, ये मैंने किया क्या? और फिर वो रात को दुआ कर रहे थे कि, और दुआ उनकी ये थी, अपने मज़हब के हिसाब से वो कर रहे थे, खुदा से दुआ की कि तू जो भी है, आज मेरे साथ आकर बात कर, वरना सुबह 4 बजे जो ट्रेन मेरे घर के पास से गुज़रेगी, मैंने पटड़ी के ऊपर लेट जाना है और मर जाना है। खैर 4 बजे जब बजने ही वाले थे, तो उनके कमरे में एक अजीब किस्म की रोशनी आई और वो कमरा रोशनी से भर गया। उन्होंने उस रोशनी से ये सवाल किया कि तू कौन है? और फिर उन्होंने अपनी ही एक किताब में, जिस किताब का उन्वान है कि मसीह के साथ और बगैर मसीह के, उसमें ये सारा वाक़या तहरीर किया। उन्होंने उस रोशनी से सवाल किया कि तू कौन है? और उस रोशनी में से पंजाबी ज़ुबान में उन्हें ये आवाज़ आई कि मैं यीशु मसीह यानी ईसा हूँ, जिसे तू तंग करता है। और उन्होंने फिर इस रात को अपने अंदर एक तब्दीली की रात समझा। फिर वो अपने बाप के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे कोई आवाज़ आई है कमरे में, आपने बुलाया था? उन्होंने कहा कि नहीं मैंने नहीं बुलाया, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, चलो जाके सो जाओ। वो जाके सो गए। लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। सुबह वो अपने घर से, जो कोई उनके क्रिश्चियन दोस्त थे, उसी इलाके में रहते, उनके पास गए, उन्हें सारा वाक़या सुनाया। आहिस्ता-आहिस्ता उनके बाप को पता चला, वो उनको कत्ल करने की हद तक पहुँच गया कि तुम मेरी बदनामी का और बेइज़्ज़ती का सबब बनोगे। आखिरकार उनकी बड़ी भाभी ने उनको ज़हर दिया और वो ज़हर से मरते-मरते बच गए। फिर फाइनली उन्होंने अपना घर छोड़ा और घर छोड़ने के बाद वो उनके जो क्रिश्चियन दोस्त थे, उन्होंने उन्हें एक और जगह पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उनका बाप वालिद साहब जो थे शेर सिंह, वो बड़े अमीर आदमी और उनकी बड़ी उस इलाके में इज़्ज़त थी, ताकतवर इंसान थे। तो उस खौफ से कि इसको इस इलाके में नहीं रहना चाहिए, तो उसको उन्होंने से वहाँ कहीं और भेज दिया और वो फिर उस वक़्त तक, वो अभी 14 साल की भी उम्र नहीं थी उनकी। फाइनली जब वो अपनी उम्र को पहुँचे, जब वो बालिग हुए लीगली, तो फिर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एज़ अ रिलिजन एक्सेप्ट किया और शिमला में एक चर्च है, जिसका नाम सेंट थॉमस चर्च है। वहाँ पर उनका वो क्रिश्चियन होने की जो सेरेमनी होती है, जिसको बैप्टिज़्म कहते हैं, बपतिस्मा, वो हुआ और फिर वो एक इवेंजलिस्ट के तौर पे, एक मुबल्लिग के तौर पे खिदमत करने लगे। लेकिन चूँकि उनके पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, तो लाहौर में मिशन रोड पर, जहाँ पर ये लक्ष्मी चौक है, इसके करीब एक जगह है मिशन रोड, और इत्तेफ़ाक से मैं उस चर्च में तकरीबन 4 साल पादरी के तौर पर काम करता रहा हूँ। वहाँ उसके साथ एक थियोलॉजिकल कॉलेज था, जिसका नाम सेंट जॉन्स डिविनिटी कॉलेज था। वहाँ पर वो ट्रेनिंग करने के लिए आए और वो 2 साल की ट्रेनिंग थी, जहाँ पर उन्होंने सिर्फ़ 6 माह गुज़ारे और 6 माह के बाद उन्हें ये समझ लिया गया कि ये इस काबिल हैं। ये कॉन्फिडेंट भी हैं और ट्रेन्ड भी हैं, सब कुछ इनके पास ठीक है, और ये जाकर अब बाकायदा तौर पर चर्चेज़ में, किसी भी चर्च में जाकर तकरीर भी कर सकते हैं और खुतबा भी दे सकते हैं और आम बाज़ारों में जहाँ भी जा सकते हैं, ये अपनी तबलीग कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक यंग इवेंजलिस्ट के तौर पर वो बरसगीर पाक व हिंद के मज़हबी मंज़रनामे पर नमूदार हुए और फिर बड़ी वो तेज़ी के साथ पॉपुलर हो गए। उनको रुपए, पैसे, इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थी और बड़ी ही सादा ज़िंदगी गुज़ारते थे। और उन्हें अभी कुछ तरीके से, कभी वो समझते थे कि मैं किस चर्च को जॉइन करूँ, क्या करूँ? फिर उन्होंने सोचा कि मुझे पादरी बनना चाहिए। तो ये लाहौर में माल रोड पर जो कैथीड्रल है, इस कैथीड्रल में उन्होंने वो पादरी के लिए जो सेरेमनी होनी है, वो होनी थी। ये कोई तकरीबन 100, सवा 100 साल, 150 साल पहले की बात है। तो उस वक़्त जो बिशप थे, उनका नाम बिशप था लॉर्ड लेफ्रॉय, बिशप लेफ्रॉय। बिशप लेफ्रॉय ने उनकी वो सेरेमनी करनी थी और वो 1 दिन पहले उनके पास आए और उन्होंने कहा कि खुदा ने मेरे ज़हन में ये बात डाली है कि मैं पादरी ना बनूँ, लेकिन वैसे ही मज़हब की तबलीग करता रहूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि खुदा ने कहा? उन्होंने कहा कि बस मेरे ज़हन में ये बात आई है। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ अगर तुम ऐसा समझती हो। उन्होंने इतवार वाले दिन, जो उस वक़्त कांग्रीगेशन थी, जिसमें गवर्नर जो पंजाब के थे, वो भी कैथीड्रल चर्च लाहौर में जाते थे। उस दौर दौर के जो चीफ जस्टिस थे, वो भी वहाँ पर जाते थे। इस तरह की डिग्निटरीज़ जो उस वक़्त चर्च में संडे को मौजूद थी, उन्होंने बताया कि आज जिस नौजवान का मैंने ऑर्डिनेशन करना था, मुबल्लिग के लिए और पादरी के लिए जिनका तकर्रुर होना था, जिनकी दस्तारबंदी होनी थी, वो आज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो कल मेरे पास आए थे और ये बात उन्होंने मुझे बताई है। फिर बिशप लेफ्रॉय ने अपनी किताब में लिखा कि मैं नहीं जानता कि इसे खुदा ने कहा था या नहीं कहा था। ये तो तारीख बताएगी कि खुदा ने कहा था या नहीं कहा था। खैर,
वो वाकया खत्म हो गया। फिर बिशप लेफ्रॉय ने उनको एक लाइसेंस दिया कि तुम बरसगीर पाको हिंद में किसी भी जगह पर जाओ, हिंदुस्तान पूरे में किसी भी चर्च में जो एंग्लिकन चर्च होगा, तो ये तुम लाइसेंस, ये पेपर उनको दिखाना, वो तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेंगे, तुम्हें रखेंगे, खाना खिलाएंगे, कहीं जाना है तो वहां का किराया देंगे, तुम्हारी ये सब जिम्मेदारी उनकी होगी। इसके अंदर मैंने ये लिख दिया, क्योंकि तुम तनख्वाह नहीं लेते, तुम कुछ नहीं लेते, लेकिन जिस चर्च में भी जाओगे वो तुम्हें लुक आफ्टर करेंगे। उन्होंने कुछ अरसे के बाद वो लाइसेंस इस्तेमाल करने के बाद वो भी उनको वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस लाइसेंस के जरिए से बहुत सी प्रिविलेजेस ले लेता हूँ, लेकिन मैं इन प्रिविलेजेस को भी छोड़ना चाहता हूँ। मैं 100% खुदा के ऊपर अपना भरोसा रखना चाहता हूँ, वो मुझे लुक आफ्टर करेगा। फिर उन्होंने अपनी सारी इस कामकाज का आगाज किया। इत्तेफाक की बात है कि वो सादा इंसान थे, प्राइमरी स्कूल तक पढ़े, फिर जो ब्रिटिश और अमेरिकन मिशनरीज थे, उस वक्त फॉरेनर्स थे, उनके साथ उनकी अच्छी एसोसिएशन होती थी। इस वजह से उनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत पॉलिश हो गई होगी, यकीनन। लेकिन चूंकि वो बहुत डीप थिंकर थे और जो इंडियन मिस्टिसिज्म था उसको बड़े अच्छे तरीके से समझते थे, तो इस वजह से उनकी जो वेस्ट और ईस्ट का जो मिलाप था उनकी थियोलॉजिकल अप्रोच के अंदर, उनके सोचने में, वो बिल्कुल अनयूजुअल था। और फिर उन्होंने जब अपना लिबास चुनने की कोशिश की, जैसे कि मैंने ये पहना हुआ है, ये व्हाइट कॉलर लगा है, इसका मतलब ये है कि जो समझते हैं उनको पता है कि इसका मतलब है कि मैं प्रीस्ट हूँ, मेरा कोई चर्च की ऑर्डेन्ड लोगों के साथ कोई ताल्लुक है। तो साधु सुंदर सिंह ने किसी भी ऐसी वेस्टर्न अलामत को अपनाने की बजाय एक मौका उनके लिए आया कि वो फ्रांसिस्कन ऑर्डर के अंदर चले जाएं, और कुछ अर्सा उन्होंने ट्राई भी किया शिमला, डोराडून में। वहां पर उनकी एक रिट्रीट सेंटर था, एक ट्रेनिंग सेंटर था, वहां पे कुछ अर्सा रहे। लेकिन उन्होंने फिर समझा कि मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि मैं जो क्रिश्चियनिटी का कल्चरल एक्सपीरियंस करूं, क्रिश्चियनिटी का कल्चरल एक्सपीरियंस करूं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ वेस्टर्न रिलीजन। और साधु सुंदर सिंह ने फिर ऐसी स्टोरीज भी पढ़ी, तारीख को भी पढ़ा कि पहली सदी में क्रिश्चियनिटी जो मसीहत है वो बड़े सगीर पाको हिंद में आई। दुनिया में मसीहत जिन इलाकों में बहुत एंशियंट है, उन इलाकों में एक इलाका पाकिस्तान में बज़ाहिर तो मौजूद नहीं है, लेकिन बरसगीर पाको हिंद है। हजरत ईसा के एक हवारी जिनका नाम तुमा या तवाम था, वो ईरान से अफगानिस्तान के रास्ते टेक्सला में पहुंचे और कुछ अर्सा वो टेक्सला में रहे, और टेक्सला में अभी तक उनके आसार और ये सारी चीजें मौजूद हैं। फिर टेक्सला में 1936 के अंदर एक शख्स को हल चलाते हुए एक क्रॉस मिली थी, और वो क्रॉस उस वक्त जिसका वो लैंडलॉर्ड था वो कोई अंग्रेज आदमी था। उसने समझा कि ये क्रॉस कोई बड़ी कदीम लगती है और ये क्रॉस कोई ऐसी ही चीज है। वो लोकल पोठोहारी आदमी था जिसको ये क्रॉस मिली 1936 में। तो उसने कहा कि ये मुझे अपने उस साहब को दे देनी चाहिए जो अंग्रेज उसका लैंडलॉर्ड था। ब्रिटिश दौर की ये बात है, क्योंकि इस तरह की चीज तो उसके मजहब से मुतालिक होगी। तो जब उसने देखी तो उसने कहा कि ये क्रॉस कोई कुछ 100, 150, 200 साल पुरानी नहीं लगती, क्योंकि ये काफी कदीम है, वो बड़ा पढ़ा लिखा था। उसने अपने एक दोस्त को और को दिखाई, जो फाइनली फिर ये जो महकमा आसार कदीमा था उनके पास पहुंची, जो और उस वक्त के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये जो क्रॉस है इसका ताल्लुक गंडाफरस के दौर से, जो तहजीब थी बुद्धिस्ट की तहजीब, अफगानिस्तान और टेक्सला तक वो चलती थी। और टेक्सला में उस वक्त यूनिवर्सिटी थी, और टेक्सला उस वक्त सेंट्रल एशिया और हिंदुस्तान के पढ़े लिखे शहरों में शुमार होता था, क्योंकि यहाँ पर ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो थी वो गंदावरस यूनिवर्सिटी वो टेक्सला में थी। इसलिए उन्होंने इस शहर का इंतखाब किया। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग थे, सिविलाइज लोग थे टेक्सला में। तो काफी अरसा वो यहाँ पर रहने के बाद फिर साउथ इंडिया कोचीन में चले गए, जहां पर एक जूश कम्युनिटी 5वीं सदी ईस्वी से कबल से वहां पे रह रही थी। तकरीबन कुछ 600-700 साल कबल अज़ मसीह, पिछले 2800 साल से कोचीन इंडिया के अंदर कंटिन्यूस जूश प्रेजेंस है। तो वो अभी भी वहां पर जूश कम्युनिटीज वो रहती हैं। और जब और उनके बहुत से ताल्लुकात, क्योंकि वो कोस्टल एरियाज में रहते थे, तो कराची में भी लोगों के साथ थे। उन्हीं कम्युनिटीज के बहुत से रिश्तेदार हमारे कराची में रहते थे, और कराची में जो जूश लोग थे वो 47 से पहले तो अक्सर कराची का मेयर, अगर आप इसको वो कहीं तहकीक करें तारीख की किताबों में, तो मेयर जो लाहौर के थे
वो कुछ जू लोग थे, वो बंदे थे, पारसी, जू, ये काफी तादाद में, और बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनका कराची के अंदर। और वो तकरीबन 1957-56 तक लोग काफी तादाद में कराची में रहे। इत्तेफाक से मुझे एक दफा यरूशलेम जाने का मौका मिला, तो वहां पर मेरा एक दोस्त था यहूदी रबाई, तो वो उसने मुझे कहा कि मैं रमल्ला में आपके कुछ ना उर्दू स्पीकिंग कराची के यहूदी, उनसे आपको मिलवाता हूँ। और बड़े खूबसूरत इत्तेफाक था कि उनकी औरतें साड़ी पहनती हैं और वो बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे, और बिरयानी खाते हैं और पराठे खाते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। तो वो स्टिल अपने आप को पाकिस्तानी या इंडियन ज्यूज के नाम से जानते हैं। और जो कोचीन के अंदर जो ज्यूश कम्युनिटी थी, शायद ये एक अंदाजा लगाते हैं तारीखदान इससे कि उनका एक लिंक था, क्योंकि वो खुद ज्यू बैकग्राउंड से थे, हजरत ईसा के हवारी थे। उन्होंने कहा कि मैं कोचीन में चला जाऊं, और वहां पर तो ज्यूश कम्युनिटी ऑलरेडी है, तो वहां पर मुझे अपनी तबलीग और ईसा और यीशु के बारे में बताना निस्बतन आसान होगा, क्योंकि मेरी जुबान बोलने वाले, मेरे मजहब को समझने वाले, मेरे बैकग्राउंड के लोग वहां पर हैं। और फाइनली वो वहां चले गए, और फिर जो तारीखी हकायक हमें ये बताते हैं कि उनकी वफात वहां पर हुई, उन्हें शहीद कर दिया गया, वहां के लोकल राजा ने उन्हें मारा। और अभी तक वहां पर बहुत ज्यादा मिलियंस की तादाद में क्रिश्चियन हैं साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया में कुछ ऐसी रियासतें भी हैं जहां पर 99% क्रिश्चियंस हैं। और वहां पर जो क्रिश्चियंस हैं साउथ इंडिया में, वो बहुत पुराने, यकीनन चूंकि ये मैं इवन हजूर की बेसिस से पहले की बात कर रहा हूँ, प्री इस्लाम प्रेजेंस है साउथ इंडिया में क्रिश्चियंस की। तो साधु सुंदर सिंह ने जब इन चीजों की रिसर्च की, और वो फिर साउथ इंडिया में गए, इन इलाकों में गए, तो फिर उन्हें समझ आया कि क्रिश्चियनिटी जो है, ये तो असल में वेस्टर्न रिलीजन नहीं है। ये तो इत्तेफाक है कि क्रिश्चियनिटी दूसरे तीसरे फेज में दोबारा वेस्टर्न्स के जरिए से यहाँ पर पहुंची है। तो उन्होंने उसके ऊपर से जो कुछ उन्हें वेस्टर्नाइज्ड, जो मलमा चढ़ गया था, समझ ले जाए, जो कवर चढ़ गया था, वो उतारने की कोशिश की। और उसके लिए जो उन्होंने सबसे पहला काम किया, उन्होंने अपना वो क्या उसको कहते हैं, केसरी यानी येलो कलर का, सैफरन रंग का चोगा पहना, बसंती रंग का, जो हिंदू और सिख जो उनके मजहबी लोग थे, या उनके जो राहब लोग थे, या वो पहनते थे। तो उन्होंने उसी तरह की, सिखों की तरह की पगड़ी पहनी पहनी और बिल्कुल अपने आप को इंडियन रंग में रंगने की कोशिश की। और सिर्फ ये उनका आउटलुक नहीं था, ये इनवर्डली अपने सोचने के अंदाज में भी, और अपने मिलने जुलने के भी अंदाज में, और अपनी बातचीत करने के, और उनकी तहरीरों से उनका ये जो ये चीज है जो उन्होंने जो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है हिंदू सिखों के स्टोरी टेलिंग के आर्ट को, जो हमारा इंडिया का एक यूनिक गिफ्ट है, समझ लें, जिन लोगों के पास स्टोरी टेलिंग था। ये इसको उन्होंने एक्सरसाइज किया कि यीशु मसीह की स्टोरी, जीसस की, हज़रत ईसा की स्टोरी, और जो उनकी तालीमात थी, उनको बिल्कुल आम इंडियन लैंग्वेज के अंदर बताने की कोशिश की। एक बहुत खूबसूरत इंडियन राइटर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है लिविंग वाटर इन एन इंडियन बाउल। वो साधु सुंदर सिंह की हालात जिंदगी के ऊपर किताब लिखी। 96 से 99 में मैं कराची में था, जहां पर मैं खुद अपनी थियोलॉजिकल ट्रेनिंग कर रहा था। और 98 में जब वो वक्त आया कि अपनी थियोलॉजी की मास्टर डिग्री के लिए हमें कोई ना कोई अपना टॉपिक वगैरह 1988 के आगाज में वो अपना फैकल्टी को पेश करना था। तो मेरे जहन में आया कि मैं कोई सादा सा टॉपिक चुनूं जिसको आसानी से जो है वो सारी बातचीत खत्म हो जाए। तो मैंने कहा कि इसका मेरे जहन में आ रहा है कि मैं इसको रखता हूं कि प्रीचिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में तबलीग। तो जो हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा वेग सा टॉपिक है, प्रीचिंग इन पाकिस्तान, ये तो कोई समझ नहीं, प्रीचिंग इन पाकिस्तान इसके पे क्या लिखेंगे आप। तो मैंने कहा कि, उन्होंने कहा या इसको आप अपना कोई थीम के लिहाज से कोई थोड़े से इन ब्रैकेट करें, अगर थीम के लिहाज से नहीं करना तो टाइम पीरियड के लिहाज से करें। लेट्स से कि प्रीचिंग इन पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 88, समथिंग लाइक दैट, कोई ऐसी कोई बातचीत करें। या प्रीचिंग इन पाकिस्तान इन अ मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट, कोई ऐसा बातचीत करें। या
फिर उन्होंने कहा, एकदम पता नहीं उनके जहन से कैसे ये बात निकली, उन्होंने कहा कि ये आप ऐसे करें, प्रीचिंग इन पाकिस्तान विद रेफरेंस टू साधु सुंदर सिंह। तो मुझे ये बात क्लिक हुई, मैंने कहा अच्छा। तो लेकिन क्योंकि मैं वहां पर एक किस्म का घबराया हुआ था उनके फैकल्टी के सामने, तो मैंने कहा ठीक है जी, ये ठीक है, ये टॉपिक आई लाइक इट। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और ना ब्रश अप करके तो कल हमें ये अपना सबमिट कर दें टाइटल, फिर 1 महीने के बाद आप इसकी समरी हमें दे दें, थोड़ी सी आप सिनॉप्सिस दे दें। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने उसको कर दिया, प्रीचिंग इन पाकिस्तान टेकिंग साधु सुंदर सिंह एज अ केस स्टडी। ये मैंने सबमिट कर दिया। तो ये उस दौर की बात है जब हमें इंटरनेट वगैरह वहां पे नहीं था, 1988 में हमारे पास नहीं था कराची में, सेमिनरी में। तो आम भी नहीं होता होगा, मुझे नहीं पता, याद नहीं किसी के पास हो, हमारे पास नहीं। तो लाइब्रेरी में इतनी बुक्स भी नहीं थी इस टॉपिक पर। तो फिर मेरी परेशानी का आगाज हुआ कि अब ये मैं कैसे लिखूंगा इसको, क्यों। फिर दूसरा ये था कि ये इंग्लिश में लिखना था, तकरीबन कोई 4000 के करीब अल्फाज लिखने थे, तो ये कैसे मुकम्मल होगा। और फिर मेरी परेशानी का सिलसिला शुरू हुआ। लाइब्रेरी में इतनी किताबें नहीं थी, इंटरनेट पे एक्सेस नहीं थी। अब मैं कई दफा साधु सुंदर सिंह पे मैंने बात करनी होती है या किसी भी टॉपिक पर, अभी भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो दूसरे कंप्यूटर पे मैं कुछ चीजें देख सकता हूँ। तो ये सब कुछ तो उस वक्त नहीं था। तो उस वक्त जब मुझे ये परेशानी हुई, तो फिर मेरे किसी दोस्त ने ये कहा कि इंडिया में एक इदारा है, उसका नाम है ISPCK, इंडियन सोसाइटी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द गॉस्पेल। वो इंडिजिनस थियोलॉजी पर और मुकामी बरसगीर पाको हिंद की जो इलाहियात है, थियोलॉजी पे उन्होंने बड़ा काम किया उस इंस्टीट्यूशन ने। ये उनका एड्रेस है। तो यहाँ पर आप किसी को चिट्ठी लिखें। तो मैंने ऐसी चिट्ठी लिख के, टू हुम इट मे कंसर्न, तो अपना मुद्दा बयान किया कि ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं ऐसा टॉपिक तो रख बैठा हूँ। वहां से मुझे फिर किसी शख्स ने एक उनकी किताबों की लिस्ट भेजी कि ये किताबें हैं। उनमें ये किताब थी जिसका भी मैं तज़किरा कर रहा था, लिविंग वाटर इन एन इंडियन बाउल। वो साधु सुंदर सिंह के ऊपर ये किताब थी। उस किताब के अंदर और फिर कई किताबों का तज़किरा था। फिर उसकी बिब्लियोग्राफी में बहुत सी किताबें थी। फिर मुझे एक रास्ता मिला कि कहाँ से मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ। फिर कई लोगों ने मेरी हेल्प की। लेकिन मुझे फिर ये चीजें जानकर और ज्यादा थोड़ा सा आसानी भी पैदा हुई कि इसका मतलब है कि इस सब के ऊपर तो ऑलरेडी बहुत काम लोगों ने किया होगा यकीनन। और उनकी अपनी जिंदगी में एक जर्मन खातून थी जिनका नाम था रेबेका पार्कर। रेबेका पार्कर ने उनकी अपनी जिंदगी में एक किताब लिखी, साधु सुंदर सिंह की हयात, जब वो हयात थे। वो किताब कोई 455 सफ़े की किताब थी। उसकी किताब का नाम था द साधु। और उस किताब में उसने लिखा कि जो इस किताब जिन लोगों ने इस किताब का मसवदा पढ़ा है, उन्होंने कई कई किसी किसी जगह पर स्याही के धब्बे देखे होंगे या स्याही फैलती हुई देखी होगी। तो ये स्याही ऐसी नहीं कि मैं दिल्ली में गर्मियों के मौसम में बैठ के लिख रही थी, बल्कि ये मसवदा मैंने जर्मनी में बैठ के लिखा है। ये मेरा पसीना नहीं था, बल्कि खुशी के आंसू थे। और मुझे एक बात सॉर्ट आउट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं क्या ये कोई अफसाना लिख रही हूं या हकीकत, क्योंकि मैं उस शख्स को जानती हूं और बड़े अच्छे तरीके से जानती हूं। एक नौजवान लड़का जिसने कमोबेश उस दौर की ओल्ड डिस्कवर्ड दुनिया को मुतासिर किया है। फिर एक शख्स थे उस वक्त दिल्ली में जिनका नाम था CF एंड्रयूज। CF एंड्रयूज जो थे, ये तहरीक खिलाफत में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और महात्मा गांधी के राइट हैंड थे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में, जो दिल्ली इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज है, उसमें इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे। और ये एक मिशनरी के तौर पर इंडिया आए थे। और जब उन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को देखा, तो उन्होंने अपने मिशनरी का काम छोड़कर कॉलेज से रिजाइन कर दिया और बाकी सारी जिंदगी गांधी और मौलाना शौकत अली और जौहर अली के साथ गुजारी, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए काम करते हुए। और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, तो हिंदुस्तान में जो सबसे पहली चंद डाक की टिकटें जारी की गई थी, उनमें से एक टिकट
C.F. Andrews, a British freedom fighter for the Indian subcontinent के नाम से जारी की गई। वो साधु सुंदर सिंह से बहुत ज्यादा मुतासिर था C.F. एंड्रूज, और C.F. एंड्रूज ने भी उनके ऊपर एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है अ पर्सनल मेमोयर। ये वो किताबें हैं जो साधु सुंदर सिंह की अपनी जिंदगी या जिंदगी के फौरन बाद लोगों ने लिखनी शुरू कर दी थी। यहां पर फिर लोगों के अंदर सवाल पैदा हुए, क्या ये नौजवान लड़का क्या इतना ही कोई गैर मामूली शख्सियत है? ये आम इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाता, कोई इसके पास डिग्री नहीं है, कोई चर्च में बहुत बड़ा ओहदा नहीं है, लेकिन इतने अहम लोग, इतने बड़े लोग, इतने पढ़े लिखे लोग इससे इतना मुतासिर क्यों है? एक दफा C.F. एंड्रूज ने अपने घर में क्रिसमस की एक पार्टी की 24 दिसंबर को दिल्ली में, और उस पार्टी में उसने बहुत से लोगों को बुलाया, जिसमें उसने मनमोहन गांधी को भी बुलाया, महात्मा गांधी को भी बुलाया। और महात्मा गांधी समझ रहे थे कि अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद कोई गोरा पादरी आएगा और वो इंग्लिश में हमें लेक्चर देगा। तो साधु और गांधी बड़े रिलक्टेंट होते थे ऐसी पार्टीज में जाने के लिए, जहां पर उन्हें गोरों से सुनना पड़े। वो ऐसी पार्टीज में जाना पसंद करते थे जहां पे उनको बताना पड़े, कुछ कहना पड़े। तो जब उन्होंने C.F. एंड्रूज ने कहा कि आप सब लोग यकीनन आज मेरा जो गेस्ट स्पीकर है उससे मिलकर खुश होंगे, और जब उसके आने का टाइम हुआ तो साधु सुंदर सिंह गर्मियों में और सर्दियों में नंगे पांव रहते थे, और अगर बहुत ही कोई मुश्किल होती थी तो बड़े बारीक से सैंडल थे वो पहनते थे, लेकिन आमतौर पे बहुत रेयर होता था कि वो सैंडल पहनते थे, बिल्कुल नंगे पांव रहते थे। और 6 महीने के लिए अगर उन्होंने कहीं जाना होता था तो उनके एक थैले के अंदर 2 उनके चोगे होते थे, एक जो पहन लेते थे, एक थैले के अंदर रख लेते थे, और एक इंजील का नुस्खा होता था जो उनके पास होता था। ये उनका पूरा सामान था 6 महीने के लिए किसी जगह पर जाने के लिए। तो जब उन्होंने महात्मा गांधी ने साधु सुंदर सिंह को देखा, उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो हमारा कोई इंडियन नौजवान आदमी है, देखने में बड़ा सोबर और बड़ा क्वाइट सा लड़का है, तो उन्होंने अपना उनके बारे में बताया। और साधु सुंदर सिंह ने उस वक्त एक छोटी सी मेडिटेशन दी हजरत ईसा के एक कॉल पर। हजरत ईसा ने एक दफा अपने शागिर्दों को कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, जैसे दुनिया देती है मैं वैसे नहीं देता, बल्कि अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। ये उनके लिए एक ऐसी मिस्ट्री थी, वो इस आयत को पढ़ते रहते थे। और उन्होंने एक एक किताब लिखी साधु सुंदर सिंह ने, एट द मास्टर्स फीट, इंग्लिश में उसका तर्जुमा हुआ एट द मास्टर्स फीट। उस किताब में उन्होंने इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश की। वो इसी सवाल पर उन्होंने, इसी आयत पर उन्होंने वहां पर छोटा सा एक बातचीत की, और उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि मैंने खुदावंद से पूछा कि ये इत्मीनान जो आपने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, जैसे दुनिया देती है मैं वैसे नहीं देता, ये कैसा इत्मीनान है? तो उन्होंने कहा कि खुदा ने मेरे ज़हन में 3 सवाल डाले कि इनका जवाब ढूंढ लो तो तुम्हें इत्मीनान मिल जाएगा। पहला सवाल ये कि तुम कहां पर बैठे हुए हो इस वक्त? उन्होंने कहा कि मैं तो इस वक्त एक जंगल में बैठा हूं, सफर के लिए जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि इस जंगल में क्या तुम्हें तन्हाई का एहसास है? उन्होंने कहा नहीं। दूसरा सवाल, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? उन्होंने कहा कि आपको पता है कि मैं जो रोब, जो कैसक, जो चोगा पहनता हूं, उसकी तो जेब ही नहीं होती, तो मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या तुम्हें ये खौफ है कि तुम भूख से मर जाओगे? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि खुदा मुझे लुक आफ्टर करता है। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त तुमने अपना घर भी छोड़ दिया, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, क्रिश्चियन होने के बाद तुमने शादी भी नहीं की, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारा कोई है या नहीं है? तुम दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हर वक्त मैं आपको अपने साथ महसूस करता हूं, मुझे तन्हाई का एहसास नहीं होता, मुझे बेघर होने का एहसास नहीं होता, मुझे गुर्बत और अफलास का एहसास नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि बस ऐसा ही इत्मीनान मैं देता हूं, मैं कुछ भी नहीं देता और सब कुछ देता हूं, और दुनिया सब कुछ देती है और कुछ भी नहीं देती।
ये मेडिटेशन उन्होंने दी और महात्मा गांधी ने इसकी बड़ी उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से दुनिया में लोग क्राइस्ट की तालीम को समझना शुरू कर दें तो दुनिया में अब नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने इसकी बड़ी उनकी तारीफ की। तो ये वाकया जो सारा है ये सीएफ एंड्रूज ने अपनी किताब अ पर्सनल मेमोयर के अंदर लिखा। यहाँ पर फिर उन्होंने दुनिया के कई ममालिक में उनको जाने का मौका मिला। और जब मैं कभी इन चीज़ों को पढ़ता हूँ और देखता हूँ तो मुझे खुद हैरानगी होती है, क्योंकि इन इलाकों में, यहाँ पर इंग्लैंड में या इन जगहों पर जहाँ पर अभी भी लोग अगर कहीं चले जाएं या उनको कोई तकरीर करने का मौका मिले तो लोग अपने प्रोफाइल में सारी जिंदगी लिखते रहते हैं। साधु सुंदर सिंह ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों यूनिवर्सिटीज में डिविनिटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ खिताब किया। एक दफा नहीं, 2-3 दफा उन्होंने इस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गए और मेलबर्न कैथीड्रल के अंदर उन्होंने उनको बातचीत करने का मौका मिला। वो अमेरिका गए एंड ही वाज इनवाइटेड बाय द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डिविनिटी डिपार्टमेंट, वहां पर उनको जाने का मौका मिला। नेशनल कैथीड्रल वॉशिंगटन के अंदर उन्होंने तकरीर की। ये मोटी मोटी सी मैं बातें आपको बता रहा हूं। बल्कि एक दफा उनके दौर के आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी वो होस्ट थे और क्वीन विक्टोरिया उसके अपने घर में बकिंगम पैलेस में ये मीटिंग थी और साधु सुंदर सिंह को बुलाया गया कि आप आकर खुतबा दें या बातचीत करें या तकरीर करें। एक तरफ एक इंतहाई सादा इंसान, दूसरी तरफ ऐसी किताबें जो पिछले 150-200 साल से अपना इम्पैक्ट नौजवानों, बुजुर्गों, औरतों, बच्चों के ऊपर बिठाकर बैठी हैं। लेकिन एक और अजीब चीज है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड में कमोबेश हर दिन किसी ना किसी सेंट के नाम से मंसूब होता है, किसी ना किसी औलिया अल्लाह के नाम से मंसूब होता है। बरसगीर पाको हिंद में से साधु सुंदर सिंह निकले और 19 जून का दिन जो है वो साधु सुंदर सिंह के नाम से मंसूब है। जहां जहां दुनिया में चर्च ऑफ इंग्लैंड के लोग होते हैं उनके जब इबादत करते हैं और उस दिन जिस किसी वली का नाम उन्होंने लेना है या किसी पाक बंदे का नाम लेना है कि अच्छा आज का दिन उसके नाम से मंसूब है या उसको याद कर रहे हैं, तो वो साधु सुंदर सिंह का नाम लिया जाता है। Absolutely, he had no idea what one day he will be. ऐसा तो शायद कोई शख्स पैसा देकर नहीं सोच सकता कि चर्च ऑफ इंग्लैंड में मुझे सेंट बना लो। हाँ, कोई पादरी बन सकता है, कोई बिशप बन सकता है, कोई बड़े ओहदे पे पहुंच सकता है, लेकिन किसी ऐसी जगहों पर या ऐसे मुकाम तक पहुंचना जहां पर इंतहाई अल्लाह की नजर में इंसान इंकिसार और हकीर फकीर हो तो तभी उसको मिलता है। ये उन्हें ये चीजें मिली। उनकी जिंदगी जो थी वो इतनी तवील नहीं थी। वो 1989 में पैदा हुए और 1924 के बाद वो नजर नहीं आए। उनकी मौत काफी लिहाज से मिस्ट्री है, क्योंकि उनकी लाश नहीं मिली, किसी ने उनको अस्पताल में नहीं देखा, कोई एक्सीडेंट रूनुमा नहीं हुआ। इसलिए अभी तक कई जो नॉर्थ इंडिया के पहाड़ों की तरफ के जो इलाके हैं वहां पर अभी तक ये ट्रेडिशन है कि वो मरे नहीं बल्कि गायब हो गए। हालांकि साइंटिफिकली और मैं जाती तौर पर ना बहुत से लोग इसको मैं मानता नहीं हूं, लेकिन चूंकि उनका पता नहीं चला तो लोगों में ऐसी रवायात मशहूर हो गई। चूंकि वो बहुत साधु और पाकबाज इंसान थे, इस वजह से इस तरह के लोगों के बारे में ऐसी बातें वैसे भी मशहूर आसानी से हो जाती हैं। तो साधु सुंदर सिंह 19 ये पाकिस्तान के लिए एक और लिहाज से बड़ी अहम चीज है कि 1924 में उनका जो आखिरी साल था वो मार्च के महीने में लाहौर आए। और वो अक्सर लाहौर में आते थे क्योंकि लाहौर में अनारकली में एक अदारा था, बिल्कुल अनारकली नहीं, पुरानी अनारकली में आप नई अनारकली में जाएं तो उसके शुरू में लेफ्ट पर एक जगह है जिसका नाम है पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी, और बाइबल सोसाइटी के बिल्कुल साथ वो जो क्या जगह है इसहाक टेलर्स हैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट एक पब्लिशिंग हाउस होता था
जिसका नाम था रिलीजियस बुक सोसाइटी। रिलीजियस बुक सोसाइटी उनकी किताबें छापती थी। वो उनसे आकर अपने पैसे वैसे लेते थे, जो उनकी रॉयल्टी थी, जो उनको इकट्ठे होते थे। और फिर उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था नाबीना लोगों के लिए शिमला में, डूराडून में। वो फिर उनकी सारी जो थी वो यतीमों को और उन नाबीना लोगों को वो जाती थी। और अभी तक उनके जो फिर उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद उनके बाप से भी जो उनको विरासत मिली, वो भी इसी ट्रस्ट में वो पैसे जाते हैं। अब तो वो बहुत मालियत जाती है उसकी बन जाती है। लेकिन वो शिमला में वो जो अंधों का, नाबीनों का एक स्कूल है और एक यतीम खाना है, जिसको उनकी उनकी वो सारी जो किताबों की रॉयल्टी, उनके जो कुछ उस ट्रस्ट में है, वहां से उनको जा रही है। अब वो 1924 में वो लाहौर में आए, अपना वो रिलीजियस बुक सोसाइटी गए, उनके साथ अपना मामला तय किया। और उसके बाद उस वक्त जो लाहौर के बिशप थे, उन्होंने कहा कि मैंने उकाड़ा में जाना है, वहां पर एक चर्च की संगे बुनियाद रखनी है, मेरा जाना मुश्किल है। तो मेरे ज़हन में है कि ये तुम जाओ और तुम उस चर्च की संगे बुनियाद रखो, क्योंकि तुम उकाड़े में वैसे भी बहुत जाते थे, उस उकाड़ा में बहुत जाया करते थे। उस अभी वहाँ पर चर्च नहीं बना था, अभी सिर्फ वो जगह थी, तो वहाँ पर जाकर उनका एक डेरा सा था, लोग आते थे, उनसे दुआ करवाते थे। अब वो जब हम वहाँ पर गए, तो वहाँ पर उन्होंने इसकी संगे बुनियाद रखी और वहाँ पर जो पत्थर लगा हुआ है, वो उन्हीं के नाम का लगा हुआ है। मार्च को डेट भी लिखी है 19 मार्च या 18 मार्च 1924। फिर वो इसके बाद अपने आखिरी ट्रिप के लिए तिब्बत की तरफ चले गए। शिमला में वो जहाँ पर उन्हें पैसे जमा करवाने थे वो किए और फिर वो तिब्बत ऊपर पहाड़ों की तरफ गए और फिर वो वापस नहीं आए। वलालम किसी पहाड़ी से गिर गए, किसी दरिंदे ने, जानवर ने उनको मार दिया, बीमारी की वजह से, ठंड लगने की वजह से क्या हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं आए। उन्होंने तिब्बत के बारे में अपनी कई कहानियां लिखी। उनमें से एक कहानी थी कि हजरत ईसा के कॉल के ऊपर ही एक कहानी थी वो, कि जो अपनी जान को संभालने की कोशिश करता है, वो उसको खो देता है, और जो अपनी जान को दूसरों के लिए दे देता है, वो हमेशा जिंदा रहता है। तो उन्होंने इसको समझने के लिए अपनी ये कहानी लिखी। उन्होंने कहा जब मैं पहली दफा तिब्बत गया, तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि तुम उस इलाके से वाकिफ नहीं हो, हम एक लोकल आदमी को तुम्हारे गाइड के तौर पर भेजते हैं, वो तुम्हें जहां पर आखिरी गांव है वहां तक ले जाएगा, क्योंकि तुम पंजाबी हो, पंजाब के रहने वाले हो, तुम्हें ये नेपाल और तिब्बत की पहाड़ियों का नहीं पता। उन्होंने एक लोकल आदमी को हायर किया, उसको पैसे दिए और वो उनकी मदद करने के लिए उनको ऊपर पहाड़ों की तरफ लेकर जा रहा था। जब वो जा रहे थे, तो एक गांव के करीब एक आदमी को जख्मी पड़ा हुआ एक खाई में उन्होंने देखा। उन्होंने अपने वो गाइड से कहा कि ये आदमी यहाँ पर गिरा हुआ है, तो ऊपर जाने की बजाय जहां पर तुमने मुझे लेकर जाना है, क्यों ना इस आदमी को उठाएं, और ये करीबी जो गांव है ये यहीं का होगा यकीनन, यहीं पे गिरा है, कहीं खाई में गिर गया है, तो इसको उठा के वहां पर छोड़ाएं। तो उन्होंने कहा कि देखें, मुझे आपको ऊपर वहां गांव में ले जाने के लिए पैसे मिले हैं, इसको बचाने के पैसे नहीं मिले। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो पैसे जिस काम के लिए मिले तुम वही करो, लेकिन मैं तो ये नहीं छोड़ के जा सकता, मैं इसको उठाता हूँ, ये तो गांव है, 10-15 मिनट लगेंगे तो मैं इसको छोड़ के वापस आ जाता हूँ। उन्होंने कहा तुम जाओ, तो मैं यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। साधु सुंदर सिंह ने अपने कंधों पर उनको उठाया, चूंकि ये काफी ऊंचाई का वाकया था, वो और सर्दी भी थी काफी, वो उसको छोड़कर वापस आए। और जब वापस आए तो वो जो गाइड था, वो सर्दी की वजह से कांप रहा था और वहां पर ऑक्सीजन भी कम थी, तो देखते देखते उसका दम निकल गया और वो मर गया। और साधु सुंदर सिंह ने इस कहानी से, अपने इस वाक्य से ये सीखा कि मैंने उसको बचाने की कोशिश की, उसको, उसके बदन को मैंने अपने कंधों पर उठाया, और उसके जिस्म की गर्मी ने मुझे गर्मी दी, और मेरे जिस्म की गर्मी ने उसे गर्मी दी। तो मैंने इस तरीके से सर्दी का मुकाबला किया, और चूंकि मैं बैठ नहीं गया, मैं मूव हुआ, और मैं उसको गांव में छोड़ के आया, और गांव के लोगों ने उसको पहचान लिया। उसने कहा कि ये हमारा रिश्तेदार है, बड़ी मेहरबानी, आप इसको बचा कर लाए हैं। और जब मैं वापस पहुंचा, तो ये शख्स जिसने अपनी जान को बचाने की कोशिश की, वो अपनी जान गवा बैठा, और मैं जिसने अपनी जान मुश्किल में डाली, मैंने अपनी जान बचा ली। तो इस तरीके की उन्होंने कहानियां, सादा सादा सी कहानियों के जरिए से जिंदगी के अहम पहलुओं के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश की। फिर 1924 में जब उनकी वो वाकया हो गया, सॉरी 1924 नहीं, 1929 में, गलत डेट बता रहा था आपको। 1929 में जब ये वाकया हो गया, फिर उसके 7 साल के बाद
उसके साथ उनकी 7 साल के बाद जो दिल्ली की उस वक्त हाई कोर्ट थी, उन्होंने ये फैसला दिया कि अब इसकी जो विरासत और इसकी जो कुछ भी है उसको एक्सिक्यूट किया जा सकता है उसके ट्रस्ट के लिए, क्योंकि अब ये डिक्लेयर हो चुका है कि हमने एक कमीशन भी बनाया है और कमीशन ने बनाया कि हम गांव में गए हैं, लोगों से पूछा है, उन्होंने कहा कि हाँ 1929 में एक नौजवान आदमी यहाँ पर आया था, वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, हमने ऊपर जाते हुए इसको देखा, नीचे आते हुए नहीं देखा। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं, उन्होंने अदालत ने कहा कि वो यकीनन मर गया होगा, इसलिए वो 7 साल का जो कोई लीगल पीरियड था किसी की भी वसीयत को एक्सिक्यूट करने से पहले वो पूरा हुआ। फिर अब तक उनकी जो सारी इनकम है, वो कमाई है, वो वहां पर जाती है। आपको तैमूर साहब याद होगा, एक हमारा मुश्तरका दोस्त होते थे, वो भी हैं, लेकिन अब वो थाईलैंड में रहते हैं, इब्राहिम मून, कोरियन जो दोस्त थे। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी तरह। जी जी जी। तो वो एक दफा मैं उस वक्त लाहौर में था, एक कोरियन आदमी और उसका एक बेटा, कोरियन दोनों, वो लाहौर आए और वो मिशन रोड, ये जो लक्ष्मी चौक के पास ये जगह है, वो वहां चर्च की तस्वीरें खींच रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि क्या हम इस चर्च के पादरी से मिल सकते हैं? उस वक्त मैं वहां पर होता था। तो वहां से कोई आदमी उन्हें मेरे पास लेकर आया। तो जब मैं उनसे पूछा कि मैंने पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम कोरिया से आए हैं। और लड़के ने कहा कि मेरे बाप को इंग्लिश नहीं आती, तो मैं इसलिए पाकिस्तान आया हूँ ताकि इसका मैं सारी इंटरप्रिटेशन तर्जमा कर सकूं। तो मैंने समझा कि ये कोई इब्राहिम मून के हवाले से मेरे पास आए हैं, क्योंकि वो कोरियन था, लाहौर में रहते था, हमारा दोस्त था। तो उन्होंने कहा नहीं, हम उसको नहीं जानते, हम एक शख्स के बारे में तहकीक कर रहे हैं, उसका नाम है साधु सुंदर सिंह। तो हम इंडिया भी गए हैं, फिर वाघा बॉर्डर के जरिए से लाहौर आए हैं, और टैक्सी वाले को हमने ये एड्रेस दिया था कि वहां पर एक थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, मिशन रोड पर, हमने वहां जाना है। तो वो हमें यहाँ पर ले आया। तो आपके साथ मुलाकात हो गई, तो वो और भी ज्यादा खुश हुए क्योंकि मेरी बड़ी रिसर्च थी साधु सुंदर सिंह पर। तो उसने कहा कि मैं जब बहुत छोटा था, ये मैं जिस पादरी की बात कर रहा हूं, वो कोरिया में एक पास्टर है, और वो कोरिया में बहुत बड़े चर्च का पास्टर है। और उसने कहा कि मैं जब बहुत छोटा था, तो हम एक कहानी संडे स्कूल में हम पढ़ा करते थे, और वो कहानी चर्च में बच्चों को सुनाई जाती थी, एक इंडियन मिस्टिक के बारे में, एक इंडिया के दरवेश के बारे में, जिसका नाम सुंदर सिंह था। और उसकी कहानियां हमें बच्चों को पढ़ाई जाती थी, और कहा जाता था कि मजहब को समझने के लिए इससे आसान तरीके से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि मजहब जो है उसको जो थियोलॉजियन और स्कॉलर हैं उन्होंने मुश्किल बना दिया है। तो इसको कोई दरवेश आदमी ही आसान कर सकता है, क्योंकि स्कॉलर जो उलेमा है, ये तो मुश्किलात पैदा करते हैं लोगों के लिए, और ये इस तरह के दरवेश आदमी को आसानियां पैदा कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसलिए हमने उसकी स्टोरीज को बच्चों के निसाब के अंदर डाला है, ताकि बच्चे आसानी के साथ क्राइस्ट की तालीम को समझ सकें। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि जब मैं बड़ा हूंगा तो मैं जरूर उन जगहों पर जाऊंगा जहां जहां पर वो गए थे और जहां जहां पर वो रहते थे। तो इस तरीके से उसके साथ मेरी मुलाकात हुई। उसने फिर बताया कि उसने वो घर, जिस जगह पर साधु सुंदर सिंह रहते थे, कन्वर्ट हुए थे, वो खरीदा है, और वहां पर उसने एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाया और एक म्यूजियम बनाया है, जिसमें से दुनिया जहान से, जहां जहां से भी उसको चीजें मिलती हैं जिनका ताल्लुक सुंदर सिंह के साथ है, वो वहां पर लेकर जाता है। मेरा ख्याल आखिर में मैं इसको इस तरीके से कंक्लूड कर सकता हूं कि एशियन क्रिश्चियन हिस्ट्री पर, एशियन क्रिश्चियन थियोलॉजी पर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की थियोलॉजी पर, साउथ इंडिया पर और पाकिस्तान पर कोई ऐसी किताब मंजरे आम पर नहीं आई, और ना ही कभी आएगी, जो साधु सुंदर सिंह के तस्करे के बगैर मुकम्मल हो सके। उनका कंट्रीब्यूशन, उनका तस्करा, उनकी लिखी हुई किताबें, उनके अकवाल, उनकी कही हुई बातें मैसिवली इस खारे खित्ते में जिसका मैं तस्करा कर रहा हूं वो यूज होती हैं। और अभी भी जब भी कोई शख्स तहकीक करता है, कोई किताब लिखेगा, द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ही इज वन ऑफ द पिलर्स। लेकिन ये एक, मेरा ख्याल है कि एक पंजाब से एक शख्स, पंजाबी होने के नाते से या पंजाब से होने के नाते से, फिर उनका बहुत ज्यादा आना जाना लाहौर के साथ था। इस हवाले से मैं जाती तौर पर आई ऑलवेज फील प्राइड कि इस इलाके से एक शख्स ने
क्रिश्चियनिटी को अपने पूरे कल्चरल रंग में एक्सपीरियंस किया है, और जो मजहब का समाजी तजुर्बा होता है वो बहुत गहरा होता है निस्बतन उस तजुर्बे से जो किसी शख्स ने किसी और समाज और किसी और इलाके और खित्ते में किया हो। ये सारी साधु सुंदर सिंह के बारे में थी बातें। मैं खैर जितनी देर भी आप मुझे कहते रहे मैं बोलता रहूंगा। बहरहाल की ऐसी स्टेज होनी चाहिए कि जहां पर मुझे शट अप नहीं होना चाहिए। राणा साहब, इतना मज़ा आया माशाल्लाह, इतनी अब्जॉर्बिंग तरीके से भी, और इतनी खूबसूरत शख्सियत का आपने हमारे स्टूडेंट से, मुझे भी, मैंने भी नाम सुना था, आपसे ही थोड़ा बहुत सुना था, मगर इस डिटेल में नहीं मुझे पता था। तो अगर अब स्टूडेंट्स कुछ सवाल जवाब करना चाहते हो तो हमारे पास 15 मिनट है। और जरूरी नहीं, बेहतर है कि सवाल इन्हीं से मुतालिक हो, जरूरी नहीं कि आप इन्हीं से मुतालिक हो, लेकिन ये जो मैंने एक सेंटेंस अपनी बात के शुरू में और फिर आखिर में फिर कहा कि द कल्चरल एक्सपीरियंस ऑफ क्रिश्चियनिटी या कल्चरल एक्सपीरियंस ऑफ एनी रिलीजन, इसके मुतालिक भी आप अगर कोई बातचीत करना चाहें तो यू आर वेलकम। तो पहला सवाल अली करना चाह रहे हैं, अली साहब कर लें, फिर उसके बाद फरीद साहब कर लेंगे। जी अली। थैंक यू तैमूर भाई। रेवरेंड, बहुत शुक्रिया आपका, आपके इस गुफ्तगू का। आई विश आपसे मिलने का मौका मिले इन पर्सन, आपसे बहुत बातें करने की हैं इन फ्यूचर। अभी के लिए आई लिमिट माई सेल्फ आपकी गुफ्तगू से। एक, वैसे तो बहुत सवाल है, एक सवाल मुझे पूछना है। आपने ये अर्ज़ किया था और मुझे ये बहुत दिलचस्प बात लगी कि साधु सुंदर सिंह ने इस मसीही मज़हब को अपने सकाफती रंग में देखा, उसके एक्सप्रेशन को में देखा, रादर देन एक और जानबूझ के उसको एक मगरबी मज़हब से देखने से इनकार किया या ना देखा। तो मेरा एक क्यूरियोसिटी मेरी ये है कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब ये बाहर ममालिक गए और उन्होंने मसीही मज़हब की बात की अपने सोच के रंग में। तो बाकी का क्या इनका क्या इम्प्रेशन था इनकी बात के हवाले, और इनका क्या इम्प्रेशन था दूसरों की अंडरस्टैंडिंग के हवाले। तो वो जो डायलेक्टिक था उसके बारे में अगर थोड़ा कुछ बात कर सकते हैं तो वो बहुत मुफीद रहेगा मेरे लिए। थैंक जी। देखिए, उन्होंने क्योंकि वो ही वॉज वेरी वेल ट्रेवल्ड मैन, वो ईरान गए थे, इराक गए थे, सीरिया गए थे, फलस्तीन गए थे, यरूशलेम में गए थे, रोम में नहीं जा सके लेकिन बरतानिया में वो 2-3 दफा आए थे, अमेरिका 2 दफा गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे। ही वॉज वेरी वेल ट्रेवल्ड मैन। उस दौर के हिसाब से जहाजों में सफर करना, बहरी जहाजों में, लेकिन उनका जो आउटलुक था, जैसे मैंने कहा, उनका आउटलुक जो था वो इंडियन था, ईस्टर्न था, और मोर अगर आप समझ लें तो बिल्कुल पंजाबी था। और वो बातचीत करने में भी इसी तरह से अपने इस्तारे, तलमीहात, अशारे, कनाए की जो भी जुबानें होती हैं, वो अपना कल्चरल जो चीजें थी उनको भरपूर तरीके से एक्सप्रेस करते थे। लेकिन मैंने मुझे कुछ ऐसा पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ कि उनको किसी जगह पर मुश्किलात का वेस्ट के अंदर सामना करना पड़ा हो। लेकिन कई दफा उनकी वेस्टर्न जो थी थियोलॉजी या वेस्टर्न जो सोचने का जो अंदाज था, उसके साथ चूंकि वो कंट्राडिक्ट करते थे किसी हद तक, उसके साथ उन्हें मुश्किलात हुई। मिसाल के तौर पर एक उनका दोस्त था अमेरिकन मिशनरी, जब उन्होंने उनको एक दफा बताया कि क़यामत के दिन मेरी माँ और मैं और मेरी माँ, हम दोनों जन्नतुल फिरदौस में होंगे, कोई इस तरह की उन्होंने बात की, तो उनके दोस्त ने कहा कि तुम्हारी माँ कैसे जन्नत में जा सकती है, क्योंकि वो तो क्रिश्चियन नहीं हुई थी, वो तो सिख थी। उन्होंने कहा कि जन्नत में जाने का ताल्लुक इस बात से नहीं है जिस बात से तुम जोड़ रहे हो, क्योंकि मेरी माँ रोशनी की मुसाफिर थी, मेरी माँ हक की मुतलाशी थी, और मैं और मेरी माँ ने इकट्ठे सफर किया। वो जहां भी जाती थी वो मुझे अपने साथ लेकर जाती थी। ये एक इत्तेफाक था कि उसकी जिंदगी
जारी नहीं रह सकी और वो मर गई। और मैं बच्चा था या नौजवान था, मैं अभी भी जिंदा हूं। मुझे मौका मिला तो जो सच मुझे नजर आया मैंने लेकिन अगर मेरी माँ रखती तो वो भी यकीनन यहीं पे होती और इसी सोच में होती जहां पे मैं हूं। और फिर इस तरह की कई चीजें ऐसी वो करते थे कि मिसाल के तौर पर कि जिस तरह हवा सबको मिलती है, खुदा ऑक्सीजन सबको देता है और ऑक्सीजन किसी के नथनों में जाने से पहले उसका मजहब नहीं पूछती, इसी तरह खुदा अपना ताल्लुक और रिश्ता बनाने से पहले किसी का मसलक और समाज और उसका ताल्लुक नहीं पूछता। इस तरह की बातें उस दौर के अंदर करना इतना आसान नहीं था, जो वो कभी-कभी किया भी करते थे। और फिर उनको कई दफा उनकी वजह से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी फरीद साहब, आप प्लीज सवाल कर लें। सर बेसिकली इट्स नॉट अ क्वेश्चन, मोर ऑफ अ कमेंट। कमेंट इसलिए मैं कहना जो आपकी लेक्चर से मुझे पता चला या जो पहले से भी इम्प्रेशन था और ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन हो गया कि जो मिस्टेक है, जो अल्लाह से नियत लगा रहा है, चाहे जो मर्जी मज़हब का हो, अल्लाह उसको रिस्पॉन्स ज़रूर करता है और उसको एक ख़ास वदियत करता है जिसके अंदर उसको मतलब सब जहां दुनिया को छोड़ के और जो उसकी तरफ जाता है, अल्लाह ताला उसको हेल्प ज़रूर करता है या अल्लाह ताला उसके लिए मौजूद ज़रूर होता है। मतलब मैं आपकी सारी बातों से जो मतलब जैसे आपने आखिर में भी बात की, चाहे जो मर्जी मज़हब हो, जो अल्लाह की तरफ जाएगा तो उसको वदियत मिलेगी। बस ये मैं कमेंट करना चाहता। थैंक यू वेरी मच। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉक, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। जब सवाल ना हो तो उसके दो वजूहात होती हैं। या तो समझ आ गई है या बिल्कुल नहीं आई। तो मेरा ख्याल ये जो आखिरी वाली बात ज्यादा मुझे लगती है, तो लेकिन कोई बात नहीं, कई दफा समझ ना भी ज्यादा बेहतर होता है, समझ आ जाना। सर वो आपको ना शुक्रिया अदा कर रहे हैं, चैट में मैं देख रहा हूँ। और सीमा साहिबा एक सवाल पूछना चाह रही हैं। जी जरूर पूछें। जी थैंक यू सो मच रेवरेंड साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक थी, बहुत ही अच्छा मुझे लगा सुन के, एक नया पर्सपेक्टिव मुझे सुनने के लिए मिला। मेरा सवाल से ज़्यादा एक आपसे सवाल से ज़्यादा ये सब मेरा एक समझ लें व्यू है, एक ऑब्जर्वेशन है कि क्या इस ज़माने में अगर होते साधु सुंदर सिंह तो क्या अभी भी हम उनको वही इज्जत वही तकरीम दे पाते, क्योंकि अब तो हम बड़े ही क्लास कॉन्शियस और मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं। तो उस जिस तरह के वो हुलिये में और जिस तरह से वो बात कर रहे होते थे, तो क्या अगर अभी होते तो भी हम उनको इतनी ही इज्जत दे रहे होते? थैंक यू सो मच। जी ये बेशक ये आपने शायद पता नहीं क्वेश्चन के तौर पर भी किया। ये क्वेश्चन तो सबसे कर सकती हैं आप, लेकिन खास तौर से मैं इस पर जरूर ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो लोग होते हैं उनके आने का कोई मेरा ख्याल है कि वक्त नहीं होता, बल्कि वो वक्त की जरूरत होते हैं और ये जरूरत कभी भी खत्म नहीं होगी। साधु और इस तरह के लोग दुनिया में आते ही रहेंगे और जब भी वक्त जरूरत महसूस करेगा और इस तरह के लोग आएंगे। अपने दौर में कभी भी इतनी उनकी कदर नहीं होती। ये मैंने सिर्फ उन पैचेस को शायद हाईलाइट ज्यादा किया है जहां पर उनको लोगों ने बड़ी कदर की निगाह से देखा, लेकिन बहुत से लोग उनकी मुखालफत भी उनकी जिंदगी में करते रहे। कुछ लोग ये कहते रहे कि ये शायद ड्रामा करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुपरनैचुरल चीजों की भी बात कई दफा करते थे, तो लोगों ने कहा कि ये तो अपने आप को सुपर स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर लाहौर का मैं एक आपको वाकया बताता हूँ। नौजवान लड़कों के साथ वो महासिंह बाग, जहां पर राजा रणजीत सिंह की पैदाइश हुई थी, जहां पर लाडो की मस्जिद मशहूर जगह आपने मिशन रोड के करीब है, वहां पर देखी होगी। यहाँ पर एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था जहां पर वो थियोलॉजिकल एजुकेशन करने के लिए आए। उनकी आदत ये थी कि वो सुबह 3 बजे उठकर दुआ करते थे और वो एक अंधेरे में बाग में जाकर, वो जगह का नाम ही महासिंह बाग, अभी भी महासिंह बाग है उसका नाम, तो वो वहां पर जाकर दुआ कर रहे थे।
तो उनके दोस्तों ने कहा कि ये ना इस तरीके से ये प्रिंसिपल को और गोरे और बड़े जो एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल है उनको इम्प्रेस करता है कि यंग लड़का इतना ऑड टाइम्स में प्रेयर करता है, इतना सिंपल सादा, ये इन्होंने हुलिया धारा हुआ है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, तो आज इसको ना डराते हैं। और उन्होंने कहा कि एक लड़के ने कहा कि हम इसको ना पत्थर मारते हैं दूर से और ये डरेगा, और या कोई आवाज निकालते हैं ऐसी खौफनाक किस्म की तो ये डर जाएगा, फिर इसकी कलई खुल जाएगी कि तुम तो इतने डरपोक हो और वैसे तुम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ कर रहे हो। उन्होंने दूर से उन्हें पत्थर मारा, वो शायद नहीं लगा तो उन्होंने कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं किया। फिर उनमें से एक लड़का जो बहुत शरारती था और बहुत उनके खिलाफ था, उन्होंने कहा कि मैं करीब जाकर इसको डराता हूं। जब वो करीब गया तो उस वक्त वो दुआ कर रहे थे अपने दोस्तों के लिए, और इत्तेफाक की बात थी कि वो नाम लेकर सबका दुआ करते थे हर रोज, उन्हें तो नहीं पता था, लेकिन जब वो करीब गया तो वो उसी के लिए दुआ कर रहे थे और कह रहे थे क्या परवरदिगार, जो भी उसका नाम था, तो इसको और ज्यादा पढ़ने की तौफीक दे, इसको अपना इतना अच्छा खादिम बना कि दुनिया में इसके अनमिट नकूश छोड़े। और जब उसने ये सुना तो वो वापस आया और उसकी आंखों में आंसू थे, और उसके शागिर्द उसके दोस्तों ने कहा कि क्या हुआ, उसने कहा कि कुछ नहीं हुआ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। दूसरे ने कहा कि उसने कोई इस पर जादू कर दिया है। वो गया, जब वो पहुंचा तब वो उसके लिए दुआ कर रहे थे। ये महज इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये शायद खुदा का प्लान था। उस रात उन सब लड़कों की जिंदगी में तब्दीली आई। ऐसे लोग थे उनकी जिंदगी में और वो आखिर तक उनके साथ रहे, जो उनके इस तरह के आउटलुक को, उनकी बातों को, उनकी गुफ्तगू को ये समझते थे कि शायद ये लोगों को इंप्रेस करने के लिए ऐसा बना हुआ है। ये दर हकीकत है ऐसा नहीं। कुछ लोग कहते थे कि इसको रुपए पैसे का लालच है, कुछ कोई कह सकता था, कोई कहता होगा, कहते बल्कि कहता होगा नहीं, कहते थे कि ये उस वक्त चूंकि ब्रिटिश वहां पर राज कर रहे थे, हर शख्स उनके करीब जाना चाहता था, और CF एंड्रू जैसे आदमी जिस पर किताबें लिखें, महात्मा गांधी जैसे पॉलिटिकल लीडर जिसको तस्लीम करें, तो उन्होंने कहा कि ये पॉपुलर होने के लिए इस तरह का इसलिए हरकतें करता है। लेकिन वो मर गए, स्टोरी खत्म हो गई। लेकिन इस तरह के लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी में एक हद पर एक तरह से पॉपुलर भी होते हैं, लेकिन दूसरी तरह उनके जो मुखालिफिन या उनसे नफरत का इजहार करने वाले होते हैं उनकी तादाद भी कम नहीं होती। अगर वो आप भी आ जाएंगे या इस तरह के लोग अब भी हमारे दरमियान आ जाएं या होंगे, यकीनन होंगे, उनमें से बहुत से लोग कई दफा उनको मान लेते हैं, कई दफा उनको नहीं मानते। वो टाइप कर रही हैं जिनके लिए आपने जवाब दिया है। एक कमेंट बड़ा खूबसूरत आया है सईद रमीज का कि द टॉक वाज एन एक्सपीरियंस इटसेल्फ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने पुरअसर गुफ्तगू रही है। आखिर में हम एक सवाल ले लेते हैं अकीला शिराजी से। जी अकीला, तो अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है, 5 मिनट रह गए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अपनी एक रीडिंग शेयर करनी थी सर से, जो साधु के बारे में इन्होंने इतनी अच्छी सारा नॉलेजेबल है सारा इतना कि मैं वो शेयर किए बगैर सर के साथ नहीं रह पा रही हूँ। मेरी आजकल मैं पढ़ रही हूँ श्री रामाना मार्शरी, जो कि 1879 में इंडिया में पैदा हुए थे। इनकी बहुत सी किताबें बहुत लोगों ने लिखी, खुद भी वो लिखते थे। इनकी किताब जो मैंने पढ़ी है हु एम आई, तो ये भी बहुत ही शख्सियत जो थी, ये बिल्कुल साधु टाइप की थे और हमेशा खामोश रहते थे, और खामोशी में ही वो उन्होंने सबको कहा कि खामोशी में ही खुदा है, उसी को तलाश करो। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे तुम खुदा को नहीं जान पाओगे। तो मेरा ये सवाल है कि जो ये साधु और इस तरह के स्पिरिचुअल इंसान होते हैं, इनकी हम लोगों को कैसे पहचान हो जाती है? ये क्योंकि ये यूनिक होते हैं, या इनकी बातों से, या इंसान खुद ही जान लेता है इनको अपनी एक्सपीरियंस से, या अपनी ही? क्योंकि मेरी तो ये किताब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत से इस तरह के फीलिंग आना शुरू हो गई, जैसे मुझे लगा कि मैं उसी टाइम पे पहुंच गई हूँ, या इतनी इन्वॉल्वमेंट से उसको पढ़ रही थी मैं। तो मैं कुछ आपसे शेयर करना यही बात कर चाह रही थी कि अगर आप अपने आप को इन जगहों यहाँ तक लेने आते हो तो आपको क्या बिल्कुल सब चीजें छोड़ देनी चाहिए? क्या करना चाहिए? मतलब आपको फीलिंग तो बहुत आती है, लेकिन आप इतना
आप जिस टाइम पे हम लोग रह रहे हैं, इतने कंटेम्प्रेरी और इतने वास्ट टेक्नोलॉजी में, तो हम लोग चाह के भी वहां नहीं पहुंच पाते, तो हमारे लिए क्या है फिर? देखिए, इस तरह के जो लोग होते हैं वो जितने सादा और सिंपल होते हैं, उतना ही गहरे उनके नकूश होते हैं इंसानों के ऊपर, दूसरों के ऊपर वो अपने गहरा असर छोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर साधु सुंदर सिंह के जो बहुत से लोग जो उनसे मुतासिर हुए, उनमें से एक शख्स का नाम जोशुआ फजलदीन था। जोशुआ फजलदीन पाकिस्तान के शायद सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और वो तहरीके पाकिस्तान के कारकुनों में से भी थे, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। और जोशुआ फजलदीन जो थे, इनके बारे में अगर आप तहकीक करें तो आपको मिलेगी पंजाब यूनिवर्सिटी जो वो कॉलेज है, क्या नाम है, सॉरी, ओरिएंटल कॉलेज, उसके साबिक प्रिंसिपल थे कोई राणा साहब उनका नाम था। उन्होंने अपना पीएचडी का थीसिस जो था वो उनके ऊपर लिखा था, जोशुआ फजलदीन के ऊपर। जोशुआ फजलदीन पंजाबी एमए का, जब आप जो लोग पंजाबी में एमए करते हैं उनमें भी जोशुआ फजलदीन की किताबें पढ़ाई जाती हैं। जोशुआ फजलदीन लेफ्ट हिज होम फॉर 10 years और वो उस वक्त तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, वो इधर उधर नंगे पांव फिरते रहे तकरीबन 10 साल तक। एक दफा साधु सुंदर सिंह से मिलने के बाद, एक दफा इनके साथ मुलाकात हुई, इनसे थोड़ी नशिस्त हुई और 10 साल से वो अपने घर से बाहर नंगे पांव, मैं पाकिस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, जोशुआ फजलदीन, जो अभी भी पंजाब में, पाकिस्तान में पंजाबी में एमए करते हैं। तो कंपल्सरी क्वेश्चन जब भी पंजाबी का पेपर आएगा तो ये हो नहीं सकता, जिस तरह उर्दू इकबाल के बगैर मुकम्मल नहीं है, जोशुआ फजलदीन के ऊपर लाजमी एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। लेकिन जोशुआ फजलदीन ही वाज अ क्रिश्चियन यंग मैन था और वो उनके ऊपर इतना, जोशुआ फजलदीन ने भी यही बात लिखी, एग्जैक्टली जो आपका क्वेश्चन है, कि इस तरह के लोगों से या तो बच जाएं, अगर आपके ऊपर इनका कहीं कोई असर आ गया तो फिर आप गए काम से। लेकिन दर हकीकत वो आप काम के बनेंगे, शायद फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड आप किसी काम के नहीं रहेंगे, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द डिवाइन यू विल बी वेरी वेरी वैल्यूएबल पर्सन। क्यों? क्योंकि ये आपको एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसी कैफियत में ले जाते हैं जिस कैफियत में इंसान जाने के लिए कोशिश करे तो वो नहीं जा सकता। अगर उसको ऐसी कोई टनल मिल जाए तो उसका एंड होता ही वहीं पे जाकर है। तो इनको, मेरा ख्याल है कि ये जब आप आते हैं तो आपको थोड़ा सा उस कैफियत में खुद होना पड़ता है, वैसे इनकी समझ नहीं आती, वैसे ऐसे लोगों का पता नहीं चलता। ये होते भी हैं और नहीं होते। ये उन लोगों के लिए होते हैं जिनके लिए होते हैं, जिन लोगों के लिए नहीं होते उनके लिए होते हुए भी नहीं होते। तो इनकी मौजूदगी उन लोगों को महसूस होती है जिनके अंदर ये रिसीवर होता है। ये जस्ट लाइक मैं आपके साथ बात कर सकता हूं क्योंकि आप और हम कनेक्टेड हैं स्काइप के जरिए से, लेकिन मैं बातें तो कर सकता हूं आपके साथ नहीं अगर मैं स्काइप के जरिए से आपके साथ कनेक्टेड ना हूं। तो सम काइंड ऑफ मिस्टीरियस एंड मिस्टिकल कनेक्शन जो होता है वो दरकार होता है, और वो बदकिस्मती से इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में और कंज्यूमरिज्म से भरी हुई दुनिया में नहीं है। लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से जो क्राइसिस पैदा हुए हैं, इनमें बहुत से मसाइल हैं। एक इसकी पॉजिटिव साइड भी ये है कि हमें वक्त मिल रहा है कि हम थोड़ा सा वक्त अपने लिए और अपने आप को ढूंढने के लिए निकालें कि मैं कौन हूं इस दुनिया में। मेरा ख्याल मेरे लिए, आपके लिए, हम में से सबसे ज्यादा अगर कोई लॉस्ट पर्सन होता है ना तो वो हम खुद ही होते हैं। हमें सारी दुनिया का पता होता है और अपना पता ही नहीं होता। मेरा एक दोस्त था, उसने 25 साल अखबारें जहां भी खरीदता था, वो बच्चों की दुनिया, जंग अखबार, फलानी चीज, ये वो, टीवी के उन्होंने लाइसेंस लेने, और 25 साल के बाद फैसला किया कि मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। 25 साल तक उसने कहा कि मैंने सारी दुनिया की खबर रखी, लेकिन ना दुनिया को मेरी खबर है और ना मुझे अपने आप को अपनी खबर है। अब मैंने कुछ अरसा इस बात पे गुजारना है कि मैं कौन हूं, बजाय इसके
कि इस बात पे अपने पैसे और तवानाई सर्व करूं कि दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे अंदर की दुनिया में क्या हो रहा है। मेरा ख्याल ये लोग हमें एक सादा सा मौका फराहम करते हैं कि हम दुनिया से, ये नहीं कि कट कर, दुनिया से अपनी तवज्जो कम करके अपने ऊपर अपनी तवज्जो सर्व करें और खुद को तलाश करें। मेरा ख्याल तैमूर साहब आपका 2 मिनट ज्यादा हो टाइम हो गया, मगर माशाल्लाह ऐसा बहुत ही खूबसूरत पुरअसर ये नशिस्त रही है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ममनून हूँ। इससे बेहतर मेरा नहीं ख्याल ये सेशन हो सकता था, क्रिश्चियनिटी को भी इन अ सेंस समझने का, और उसका जो यहाँ का एक्सपीरियंस है हमारे रीजन का। तो और इनफैक्ट अभी अकीला ने श्री रामना महर्षि की बात की, वो थोड़ी सी तसी जो मुझे जितनी समझ है, उन्होंने एक किताब भी नहीं लिखी। ये लोग जो उनके पास बैठते थे उनसे तो अव्वल कहते थे कि खामोश बैठे रहो, मेरे पास बैठे रहो, काफी तुम्हें फायदा होगा। कोई ज्यादा सवाल करता था तो जवाब देते थे, तो वो लोगों ने जमा किया। तो वही आप वाली बात है कि अजीब वो शख्स थे, बड़े पहुंचे हुए आदमी थे। आप क्या कह रहे थे? मैं सिर्फ एक मुख्तसर बात कर दूं, फिर उसके बाद मेरा क्वेश्चन तो नहीं अब कोई होना। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने सारी बातचीत की है, इसमें शायद जो ट्रेडिशनल जो क्रिश्चियनिटी है उसका मैंने इंट्रोडक्शन इतना नहीं देने की कोशिश की कि क्रिश्चियनिटी के क्या अकायद हैं, ये क्रिश्चियनिटी का क्या मजहब है, कहाँ से इसका आगाज हुआ। मैंने एक शख्स का जो इंडियन कल्चर के अंदर मिस्टिक एक्सपीरियंस है क्रिश्चियनिटी का, उस पर बातचीत की है जी, इसीलिए इतनी कीमती बात है। बिल्कुल, किताबें तो सब पढ़ ही लेते हैं, ये दिस इज लाइक लिव्ड स्पिरिचुअलिटी। तो इस पे इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे मुलाकात रहेगी। अब हम वापस रिकनेक्ट हो ही गए हैं तो हाँ जी, अब मेरे ख्याल ये कुछ अर्सा ऐसे ही रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच तैमूर साहब, और थैंक यू एवरीवन। परवरदिगार आपको और जहन कुशादा करे और बरकत दे और सेहत दे, सलामती दे, और इन अयाम में और ज्यादा सोचने की और अपने ऊपर निगाह करने की कुव्वत दे। आमीन आमीन। थैंक यू।